अंधेरी हवेली के साए गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी की आत्मा भटक रही है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन दो दोस्तों आरव और आयुष ने इस कहानी की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात चांद की हल्की रोशनी में वे दोनों टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी फूटी हालत और जाले देखकर आरव ने कहा, यहां शायद सच में कुछ है। आयुष ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई डरने की जरूरत नहीं, ये सब अफवाह है, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर हर जगह सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स के चेहरे समय के साथ डरावने हो चुके थे। आरव ने धीरे से कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, कहीं यह गलती न हो जाए। आयुष ने माचिस जलाकर कहा, तू हमेशा डरता रहता है, देख कुछ नहीं है, बस कोने कोने में झांकते हैं और चलेंगे। आवाज पास के कमरे से आई थी। डर को नजरअंदाज करते हुए आयुष ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो धीमे धीमे हिल रही थी। बिना हवा के कुर्सी का हिलना एक रहस्य था। तभी एक ठंडी हवा की लहर महसूस हुई और आरव ने महसूस किया जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। आयुष, यहां कुछ ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं, आरव ने घबराकर कहा। लेकिन आयुष के चेहरे पर अजीब सा बदलता भाव दिखा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, तुम दोनों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। पीछे हटते हुए देखा कि आयुष की चाल में बदलाव हो गया था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तुम बच नहीं सकते, वह आवाज फिर गूंजी। हवेली अब किसी दानव की तरह लग रही थी। दीवारें खुद ब खुद खून से सनी दिख रही थीं और फर्श से परछाई उभरने लगी। आरव ने भगवान का नाम लेते हुए एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई उसके पास आ गई। तभी आयुष अचानक सामान्य हो गया और चिल्लाया, आरव यहां से भागो। उसने खुद को रोकने के लिए दीवार से टकरा लिया। आरव ने मौका देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए ताला तोड़ने की कोशिश की। एक जोरदार धक्के के बाद दरवाजा खुला और वह दौड़कर हवेली से बाहर निकला। हवेली से बाहर आते ही आरव ने पीछे मुड़कर देखा। आयुष दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुमने मुझे यहां छोड़ दिया, उसने गूंजती आवाज में कहा और दरवाजा बंद हो गया। आरव आज तक नहीं जान पाया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन अंधेरी हवेली में जाने की हिम्मत किसी ने फिर कभी नहीं की।